नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अचल संपत्ति का अगर दान किया जाता है तो उसमें पोजीशन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अपवाद हैं उसके, यानी वैसे तो पोजीशन देना होता है, लेकिन 7 ऐसे अपवाद हैं जिनमें बिना पोजीशन दिए, बिना कब्जा दिए ही संपत्ति का दान पूर्ण हो जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान, गिफ्ट पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पहला पोजीशन जो अपवाद था वो हमने ये पढ़ा था कि जहाँ दानदाता और दान ग्रहीता दोनों अगर एक ही प्रॉपर्टी में निवास करते हैं, एक ही मकान में रह रहे हैं और उसी मकान का हिबा किया जाता है, तो वहाँ पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा अपवाद ये आता है कि अगर पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को हिबा किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी पोजीशन दिए बिना ही अचल संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन दिए बिना ही ये हिबा पूर्ण हो जाता है। तो दूसरा अपवाद, पति द्वारा पत्नी या पत्नी द्वारा पति को हिबा, कि जहाँ मकान पति का हो या जहाँ मकान पति का हो और पति एवं पत्नी दोनों एक ही साथ में और उसी मकान में रहते रहे, तो पति उस मकान का कब्जा यानी पोजीशन दिए बिना ही पत्नी के पक्ष में दान करता है। तो कब्जा परिदान करने की कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी औपचारिकता करने की उनको आवश्यकता नहीं होती कि भाई मैं हिबा कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये हिबानामा लिखना पड़ेगा, ये प्रस्ताव ईजब करना होगा, प्रस्ताव की घोषणा होगी, करनी होगी हिबा की, या हिबा की स्वीकृति देनी होगी, कब्जे का पोजीशन देना, कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक यही नियम अगर पत्नी द्वारा पति को हिबा दिया जाता है, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है, तो उसमें भी यही नियम लागू होता है कि वहाँ पर भी पति को पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं होती। पत्नी सिर्फ कह सकती है कि मैं अपनी पति को ये प्रॉपर्टी हिबा करती हूँ। ऐसा ही केस है अमीना बीबी बनाम खदीजा बीबी। ठीक है, इस वाद का मुख्य विवाद ये था, यानी इस केस में मुख्य जो डिस्ट्रीब्यूट था वो ये था कि इसमें पति अपनी पत्नी को अपने मकान का दान करता है, मकान की चाबी दान दे देता है और कुछ दिनों के लिए वह मकान छोड़ के इस आशय से चला जाता है कि मकान का कब्जा पत्नी को दे दिया गया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो वापस उसी के साथ में आके रहने लग जाता है और उस मकान में पत्नी के साथ अपनी मृत्यु तक रहता है, यानी लाइफ टाइम उसी मकान में रहता है। तो निर्णित किया गया कि दान जो मकान का किया गया था वो वैलिड था। क्यों वैलिड माना गया? क्योंकि इसमें पति का इंटेंशन स्पष्ट था, क्लियर था कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी वाइफ के नाम गिफ्ट करना चाहते। इसी आशय से उसने कुछ दिनों के लिए मकान का कब्जा भी छोड़ा ताकि पत्नी उस पर पोजीशन रख सके, अपना कब्जा जमाए में रख सके। इसलिए पत्नी के पक्ष में किया गया हिबा वैध माना गया, वैलिड माना गया। ऐसा ही केस है मामी बनाम कालंडर अमल। इस वाद में पति द्वारा पत्नी को मकान दिया गया, मकान के स्वामी के रूप में पत्नी का नाम पब्लिक रजिस्टर में भी एंट्री कर ली गई। इस तथ्य से कि पति मकान में रहता है, दान के उपरांत भी वह मकान का किराया वसूल कर रहा है, दान की वैधता पे, वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक रजिस्टर में या जो लोक दस्तावेज होते हैं, लोक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उसमें एक बार रजिस्ट्री करवा दी जाती है या एंट्री करवा दी जाती, तो उसका वैलिड प्रभाव होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसके नाम दी गई है उसी के नाम इंतकाल चढ़ जाती है, यानी उसी का नाम डॉक्यूमेंट्स में दर्ज हो जाता है या रजिस्टर्ड हो जाता है। इसमें एक बार पत्नी के नाम रजिस्टर्ड हो गया फिर भी पति उसके मकान में रह रहा है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि इस मामले में ये अवधारणा ली गई कि पति पत्नी के अभिकर्ता के रूप में, एजेंट के रूप में काम कर रहा था,
यानी वो उसने मकान तो दे दिया, पत्नी के नाम रजिस्ट्री भी करवा दी, फिर भी वो उसी मकान में रह रहा है, उसका किराया भी वसूल कर रहा है, तो वो पत्नी के एजेंट के रूप में उसका किराया वसूल कर रहा है। ऐसा ही एक केस आया काथी सा उमा बनाम पटाकलन नारायण का। इस वाद में पति ने पंजीकृत दस्तावेज द्वारा यानी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा अपनी अवयस्क माइनर वाइफ के नाम गिफ्ट की, और माइनर थी तो पोजीशन तो वो स्वयं नहीं ले सकती थी, वाइफ उसकी माइनर थी। तो उसकी वाइफ माइनर थी तो उसकी वाइफ की तरफ से उस प्रॉपर्टी का कब्जा वाइफ की माँ यानी पत्नी की माता को संभला दिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, डिसाइड किया कि पोजीशन दिया गया है, वो चाहे अदाता माइनर है तो माइनर है तो उसकी ओर से विवाहित है, इसीलिए उसका पति उसका संरक्षक नहीं होगा बल्कि उसकी माता उसकी संरक्षक होगी। इसीलिए अगर माता के द्वारा प्रॉपर्टी का कब्जा लिया जाता है तो हिबा पूर्ण हो जाता है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।